भगवान ना करे अगर तुम फेल हो गए ना तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़ा रहूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, अब मोदी जी को तो जाना नहीं है सरहद पर, जाएगा तो फौजी, लेकिन जब आपका प्रधानमंत्री ये कहता है ना कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। पीपल डोंट रियलाइज ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये जो बालाकोट हुई है, जब आपके प्रधानमंत्री, हमारे टाइम पे भी हमने तो नहीं करा, लेकिन हमारे आसपास यूनिट्स थी जिन्होंने करा है, और पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ाते थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। पाकिस्तानी हमारे टाइम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर हमें तुम्हारे ऊपर गोली चलानी है ना, इंडियंस के ऊपर गोली चलानी है, इंडियन आर्मी के ऊपर, तो कहते हैं हमें इस्लामाबाद फ़ोन नहीं करना पड़ता, हम यहीं पे फैसला करके यहीं पे ठोक देंगे तुम्हें। तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फ़ोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। 3 साल पहले मैं तंगधार गया, कश्मीर में एक जगह तंगधार, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहाँ पे असम रेजिमेंट की एक यूनिट थी, 2 असम, 2nd बटालियन दी असम। अब तो वहाँ से मूव हो गई है, इसलिए मैं यूनिट का नाम बता सकता हूँ। 2 असम थी वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, चाय पी, 12-12,500 फुट पे थी, हाई एल्टीट्यूड पे। तो मैं वहाँ पे खड़ा होके शूट कर रहा था। तो एक मीडियम मशीन गन पे, एमएमजी कहते हैं, ट्राइपॉड में बेल्ट फेड वेपन होता है एमएमजी। एमएमजी पे एक एनसीओ था, यानी कि 3 फीती हवलदार फौज का, वो एमएमजी पे था। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने बोला उस्ताद, जैसे हम लोग गोली चलाते हैं, मैं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, उसके साथ बात कर रहा था मैं। तो मैंने उसको पूछा कि आप जवाब कैसे देते हैं फायर का। ठीक है, कैमरा ऑफ है, हम लोग बंकर के ऊपर हैं, बंकर के ऊपर एमएमजी लगा रखी है, खुले में बंकर के ऊपर, बंकर के अंदर नहीं, ऊपर एमएमजी लगा रखी है उसने, मीडियम मशीन गन। कैमरा वाले पीछे हैं, ऑफ है कैमरा, और मैं उससे बात कर रहा हूं। और मैं कह रहा हूं उससे, हवलदार से मैं पूछ रहा हूं कि उस्ताद बोलेंगे ना, ही इज एनसीओ। तो मैंने बोला उस्ताद आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तान को, किस तरीके से फायरिंग होती है, क्या है, अब आपका प्रोटोकॉल क्या है? हमारे टाइम पे तो प्रोटोकॉल अलग था। उसने पता है क्या करा? कह रहा साहब ध्यान से देखिएगा। उसने मेरे सामने एमएमजी कॉक करी और उसने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 50 राउंड ठोक दी। कहता साहब हम ऐसे फायर करते हैं। मैंने बोला यार ये बंदा क्या हो गया इसको। उन लोगों ने, 2nd असम ने ऐसा डोमिनेट कर रखा था। मैं पूरे को तो नहीं जानता कि एलसी पे क्या हो रहा है। 2nd असम के उनका सीओ था, वेरी डायनेमिक यंग मैन। उस पूरी यूनिट ने ऐसा खड़का के रखा था ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इतना खड़का के रखा था कि मुझे लगता था कि पाकिस्तानी दांत मांजने के लिए भी बाहर नहीं जाते होंगे। उन्होंने ऐसा खौफ पैदा कर रखा था लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि, एंड दे वर वेरी क्लियर। उनके यूनिट के अंदर वहां पे राइनो बना हुआ है, राइनो उनका रहता है असम रेजिमेंट का। उन्होंने बोला साहब राइनो आ गया है यहाँ पे, अब हम संभाल लेंगे। तो ये जो चीज है, हथियार पहले भी था फौजी में, हिम्मत पहले भी थी, जोश भी था। अब उनको पता है कि एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि आपको जो करना है करो। नीलम झेलम डैम के ऊपर तो इन्होंने बोफोर्स मार रखे हैं, 155 mm के बोफोर्स के शेल इन्होंने नीलम झेलम डैम पे मार रखे हैं अभी 2-3 साल पहले। इतना करा कि पाकिस्तान ने बोला भाई सीज फायर कर दो, खत्म करो, ये हम नहीं लड़ सकते तुम्हारे साथ। तो ये है। बाकी कैपेबिलिटी पहले भी थी, बहादुर पहले भी थी, फौज कारनामे पहले भी करती थी। फौज नहीं बदली, लीडरशिप बदल गई है। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।